मानसिक बल सुनहरा कल। इसमें हम शुरुआत में मुझे जो टॉपिक दिया गया, एक्चुअली यहाँ आप सब लोग अपनी अपनी बात रखोगे, मैं किसी भी टॉपिक पे बात रख सकता था, पर हमारे यहाँ इस टीम में एक थीम होती है जिसको जो टॉपिक दिया जाता है उसको उसी पे बोलना होता है। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो जो टॉपिक है वो मतलब आप लोगों ने कल भी चर्चाएं की होगी, आज भी चर्चाएं की होगी। पहले दिन आपने हिस्ट्री पे चर्चा की होगी और फिर उसके बाद में आपने जो शैक्षणिक चर्चाएं की होगी, सामाजिक चर्चाएं की होगी, सांस्कृतिक चर्चाएं की होगी, और उसमें जो तमाम तरह की समस्याएं हैं और जो आने वाले दौर में जो फ्यूचर है और ये थीम क्या है, इसके ऊपर भी क्या पता चर्चाएं की होगी। तो ये सब कुछ चर्चाएं आपने की होगी, उनमें जो समस्याएं हैं और जो उनके हल हैं उनके ऊपर भी बातचीत की होगी। उनको ही मैं कंक्लूड करके कि क्या हम लोग कर रहे हैं ये थीम, हमने आदरणीय शेषराज पंवार साहब जी ने, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो लगभग उनको करना था वो सारे काम वो कर चुके थे। और अंतिम दौर में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपने अनुयायियों को कि वैसे तो मुझे जो करना था मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ कर दिया जो तुम लोगों के लिए, लेकिन एक मेरी लास्ट है जो अंतिम इच्छा मान लो इसको, या मेरी इच्छा है जो मेरे दिल में रह गई, मेरा काम था जो अधूरा रह गया, वो काम था नेशनल लेवल पे एक संगठन बनाने का, जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बना पाए। और एक ऐसा ही संगठन बनाने का हमारे बाबा साहब का भी काम है, पंवार साहब का, इनकी इच्छा है और हम तमाम युवाओं को ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। संगठन कैसा होगा, काम क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आनुवांशिक बल सुनहरा कल, क्योंकि हमारा जो जीन है, डीएनए है, वो देखिए नस्ल ही असल है, धर्म जो है नितांत व्यक्तिगत मामला है। मान लीजिए मैं इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मैं जब अकेला रहता हूँ तब इस्लाम की तौहीन करता हूँ, तो क्या मेरा वो धर्म हुआ। मान लीजिए मैं हिंदुज़म को मानता हूँ और मैं अकेले में या मैं हिंदुज़म की जो थ्योरी है उसके खिलाफ कुछ लिखता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ, तो फिर क्या मेरा धर्म हुआ। तो जो धर्म जो है वो नितांत आप अकेले हो, उसमें आप सबके सामने हो, कहाँ हो, कब हो, कैसे हो, वहाँ पे भी अगर उसको फॉलो करते हो तो वो धर्म है, और वो आपका नितांत व्यक्तिगत मामला है, वो एक वर्ग का जो मामला है वो नहीं है कभी भी धर्म। और जो हम लोगों के साथ में हुआ वो यही हुआ, हमें हिंदू बना के आप लोगों के खिलाफ जो नफरत फैलाएगी और आप लोगों को मुस्लिम के तौर पे हम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाएगी। पर हमारा जो डीएनए है, जो जीन है, वो एक है। और ये बात आप लिख के ले लीजिए, नस्ल ही असल है और नस्ल ही रहेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, बॉर्डरें आज है, भारत और पाकिस्तान आज से 60-70 साल पहले नहीं थे और आज है, और क्या पता कल फिर एक हो जाए। तो नस्ल ही है जो हमेशा, नस्ल हमारी जॉर्जिया से लेकर आप लास्ट बिहार तक चले जाओ, जो हमारी नस्ल है वो एक है। तो इसी थीम पर कि हमारी ये जो नस्ल है, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो आनुवांशिक बल है, उसको जो किसी टाइम में इस देश की शासन सत्ता पे, न केवल इस देश की, अभी तो इसको 47 के बाद में भारत नाम दे दिया गया एक छोटे से टुकड़े को, वो तमाम जो जॉर्जिया से लेकर यहाँ तक की हमारी पावर रही और तमाम दौरों में रही, चाहे कैसा भी दौर हो। चाइना ने जो दीवार खींची वो हम ही लोगों से डरकर खींची। इतना सुंदर हमारा अतीत रहा, लेकिन हमारा जो वर्तमान है वो किस दौर में जी रहा है और हमारा भविष्य है वो कैसे सुनहरा हो सकता है, इस पर एक थीम तैयार की गई। और वो थीम तैयार करने के बाद में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, मैं देखिए आप लोगों को क्या पता काम की बात लगे ना लगे, पर मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो थीम है इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो गुजर है और जो नस्ल को मानता है, उन लोगों को एकत्रित किया गया। सामाजिक न्याय, खेती किसानी, पशु चरवाई, जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी उनके ऊपर विस्तार से बातचीत की गई। और उसके बाद में हमने पूरे देश भर से 10-10 लोगों के गुजरों से हमने बच्चे बुलाए जो हमारे गुजरों के हालात पे चर्चा करते हो और उसको समझते हो, जिसमें राजस्थान से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे। उसके बाद में इन लोगों को हमने यही जो आज हम सीख रहे हैं यही सिखाया गया, ये कैडर कैंप के तौर पे। उसके बाद में जो यहाँ से 10-10 लोग सीख के गए वो अपने अपने स्टेट में ये सब कुछ किए। तो हमने राजस्थान में एक ऐसा एक नेशनल लेवल पे हमने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करवाया, स्टेट लेवल पे हमने राजस्थान में पुष्कर में करवाया, अजमेर में, उसके बाद में हरियाणा में पानीपत में करवाया, उत्तर प्रदेश के अंदर है जो नोएडा में करवाया, और जम्मू कश्मीर में आपके पहलगांव में हो रहा है। इसके बाद में अगला कैंप है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, उससे अगला है जो पंजाब के बलासोर में है, और उससे अगला है जो गुजरात के गांधीनगर में है, और उससे भी जो अगला है वो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के पास में है। ऐसे करके ये है। और इसमें हम चाहते हैं कि 1000 लोग इसकी कम से कम ट्रेनिंग लें पूरे देश भर में।
1000 लोग हैं जो इसकी ट्रेनिंग ले और 100 लोग हम इसमें ट्रेनर तैयार कर सकें। उसके बाद में पूरे नेशनल लेवल पे हम एक संगठन बनाएं। संगठन कैसा हो जिसमें ना कोई अध्यक्ष हो, ना उपाध्यक्ष हो, ना महासचिव हो, ना कोई किसी प्रकार का पद हो, जिसमें ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, सभी लोग समान हो, जिसमें किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए संगठन काम नहीं करे, सभी की आम राय हो, सभी की आम राय से एक जाजम, जैसे आज ये जाजम है, आपने देखा होगा, देखो सामने कोई नहीं है और हम लोग मतलब अक्सर ऐसे देखते हैं कि आधे जो लीड करने वाले लोग होते हैं मतलब ये मानते हैं कि ये ही बुद्धिजीवी है। अरे भाई साहब, सब अपने अपने सेक्टर में बुद्धिजीवी है। एक बात और बताता हूँ, ये अक्सर हुआ क्या है कि उन लोगों को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए मेरे बाप ने खेती करी, मेरे बाप दादाओं ने खेती करी, मेरे आप में से किसी के बाप दादाओं ने पशु चराए, किसी के बाप दादाओं ने क्या जो खाट बनाई, किसी के बाप दादाओं ने जो चमड़े का काम करके जूते बनाए, इन सब से किसी ने कुएं खोदे, किसी ने बावड़ियां बनाई। इन सब से क्या हुआ, व्यक्ति का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है वो सरल हुआ। लेकिन आप देखते हो हिस्ट्री के अंदर इन लोगों का योगदान का कहीं भी कोई है जो हिस्ट्री में विवरण नहीं मिलता। आप लोगों को विवरण किन लोगों का मिलता है, जिन्होंने मानव के जीवन को जटिल बनाया, जिन्होंने शास्त्र बनाए, मंत्र बनाए, और जबकि उनसे मानव जीवन कोई सरल नहीं हुआ। तो अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि ये इधर बैठने वाले लोग ही बुद्धिजीवी है, इधर बैठने वाले लोग वो नहीं है। हाँ, वो अपनी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जो मंजूर साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पशु तो चराने के एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। आप पशु चराओगे तो फिर इनमें से किसी को पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ लेकिन खेती का तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, खेती में से तो फिर किसी एक को पकड़ना होगा। तो हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसमें यह थीम रखी कि कोई मंच पे नहीं होगा सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। और उस थीम के आधार पे मैं कह रहा था फिर भी आपको पहले भी कि हम लोग, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम लोग एक संगठन बनाएंगे बाद में नेशनल लेवल पे, जो संगठन ऐसा होगा जिसमें ना कोई अध्यक्ष होगा, ना उपाध्यक्ष, ना महासचिव, ना किसी प्रकार का पद, ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा। सभी की सहमति से एक आम राय ली जाएगी और वो सहमति ऐसे नहीं कि मंच लगा के ली जाएगी, एक जाजम लगा के ली जाएगी। जाजम में से हर व्यक्ति यहाँ आके अपने विचार रखेगा, फिर एक आम राय तैयार की जाएगी, उसके बाद में हम आगे का है जो निर्णय लिएगा कि गुर्जर जो नस्ल है उसको हम लोग कैसे है जो मुख्य धारा में ला सकते हैं। और इसके अंदर देखो, ना कीजिए, आप में से कोई व्यक्ति पैसे दे के नहीं आया है कि भाई साहब, ना मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आपको तो आना ही पड़ेगा, मेरी बेटी का ब्याह अधूरा रह जाएगा ना। जिसकी इच्छा है वो अपनी इच्छा से आएगा। डोनेशन जो है वो अपनी इच्छा से और अपनी क्षमता के अनुसार, कई बार क्या इच्छा तो होती है यार 2000 दे दूं, लेकिन क्षमता नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आप जो भी दे सकते हो तन मन और धन, वो आपकी इच्छा प्लस आपकी क्षमता के अनुसार देना है। ऐसे नहीं कि फैमिली को छोड़ देना है, फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है, उतना ही पैसा देना है, उतना ही है जो उनको गाइड देनी है। तो इस प्रकार का हम सोच रहे हैं कि नेशनल लेवल पे हम एक ऐसी चीज तैयार करें। अच्छा, क्यों तैयार करें, ये मैं एक व्याख्यान आप लोगों को सुना के मेरी बात को विराम देता हूं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो यही था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली क्या होता है, इस्लाम जब अपने स्टेब्लिश के दौर में था, शुरुआती दौर में था इस्लाम, तो जब उसको इस्लाम स्टेब्लिश हो रहा था तो शुरुआती दौर में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। तो एक बार मोहम्मद साहब जो हैं वो एक किले के अंदर घिर जाते हैं दुश्मनी सेना से, और सेना नीचे वाली जो दुश्मन की सेना होती है वो भारी तादाद में होती है, 50,000 की लगभग नीचे की सेना होती है, और उस किले में सिर्फ मोहम्मद साहब के पास सिर्फ 400 लोग होते हैं। मोहम्मद साहब एक बात कहते हैं सबको, अपने अनुयायियों को, कि देखिए कुछ भी हो जाए हमें किसी भी हालत में किला नहीं छोड़ना है। लड़ाई का दौर शुरू होता है तो 3 पहर की लड़ाई हो जाती है, और जो मोहम्मद साहब के टॉप के जो निशानची थे, तीरंदाज थे, वो किले से नीचे चले जाते हैं और मारे जाते हैं। लास्ट में सिर्फ 40 लोग किले के अंदर रहते हैं, और उसके बाद में जो उसके बाद में जो दुश्मन की जो सेनाएं हैं वो किला तोड़ के, दीवार तोड़ के किले के अंदर आ जाती है। मोहम्मद साहब ने जो नेचर को, कुदरत को, अल्लाह को याद करते हैं, और उसके बाद में फरिश्ते आते हैं और मोहम्मद साहब वो युद्ध जीत जाते हैं। तो जब मोहम्मद साहब वो युद्ध जीत जाते हैं और वो लड़ाई जीत जाते हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने मोहम्मद साहब से एक बात कही, पूछी उन्होंने मोहम्मद साहब से, ये बात देखिए बड़े काम की बात है, हम मर क्यों रहे हैं, हम पिट क्यों रहे हैं,
आप यहाँ पिट रहे हो, हम राजस्थान में पिट रहे हो। इस देश में सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी कौम ने दी है तो गुर्जरों ने दी है। हमने राजस्थान में 75 बच्चों के खून बहाना, लाशें गई, तब जाके हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई में थोड़ा बहुत कुछ ले पाए, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं ले पाए। वहां हमारी मूल मांग थी कि वी आर ट्राइब्स। अभी वहां हमारी मूल मांग प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, ये दौर है कि वहां हम लोग है जो एजुकेशन में और नौकरियों में और पॉलिटिक्स में है जो आ गए हैं। जैसे मैं मेरे परिवार में है जो पहला ग्रेजुएट हूं, लेकिन आज के दौर में है जो हालात बदल रहे हैं। तो मोहम्मद साहब से उन्होंने कहा कि आप लोग है ना, जो वो किले की छोड़ने वाली बात थी वो हमें क्यों कही गई। उन लोगों ने पूछा, उनके अनुयायियों ने, तो मोहम्मद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो चीज हम लोगों को याद रखनी है। उन्होंने कहा देखो, मरना तो किले के नीचे जाके भी था और मरना यहां भी था। मोजीज बात यह है कि किले के अंदर रह के मरे, अपने किले में मरे, अपने बाड़े में मरे, अपने घर में मरे, और जीते तो अपने किले में, अपने सिद्धांतों पे, अपने जो तौर तरीके उनसे जीते। तो हम लोग क्या है, अपनी गुजरिज्म है जिसको छोड़कर दूसरे किलों में जा रहे, इसलिए मारे जा रहे। हमें अपने किले में एक रहना है, ये इस बात को ध्यान रखना है साथियों। ये बड़ी मोजीज बात है। मुझे अगले महीने है जो कैलिफोर्निया में सोशल जस्टिस पे अमेरिका में एक लेक्चर देने जाना था, और मैं सोच रहा था इसकी क्या तैयारी की जाए, कहाँ से तैयारी की जाए। तो सोच रहा था पवार साहब से थोड़ा बहुत मार्गदर्शन ले लिया जाए। लेकिन अभी जब मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ आ रहा था, पहलगांव के यहाँ जहाँ मैं रुका गया और यहाँ आया, उसमें मैंने देखा कि सोशल जस्टिस है जो किस प्रकार से कश्मीर का जो गुजर है, पूरे देश भर में ट्राइब्स की बात होती है, ट्राइब्स के लिए धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन मैं ट्राइब्स के लिए काम करता हूं और देश भर के टॉप के ट्राइबल एक्टिविस्टों में नाम है, और हम राजस्थान में भी यह कहते हैं कि वी आर ट्राइब्स नॉट हिंदू। तो पूरे देश भर के अंदर, और ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर मारते हैं, 2-2 कमीशन बने हैं, 2-2 कमीशनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वी आर ट्राइब्स नॉट हिंदू। ये लास्ट का तो भाजपा की सरकार ने बनाया है, इदाते कमीशन ने, उन्होंने हमें ये बात कही है कि गुजर है जो डीएनटी है और ट्राइब्स है। तो हम उस चीज को लेकर काम कर रहे हैं। तो पर देखिए आप, पूरे दुर्भाग्य की बात यह है, पूरे देश भर में ट्राइबल्स के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन कश्मीर का जो गुज्जर है, जो बकरवाल है, उसके मुद्दे कहीं नहीं है, दरकिनार कर दिए गए हैं। पहली बात, पूरे देश में है जो खेती किसानी की आवाज के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन जो कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो किसान हैं, उनको साइड कर दिया गया है। उनके सेब है, अखरोट है, इनकी पैदावार के ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। पूरे